Good morning, dear student. Yesterday I had given you the PDF file for written notes on the topic on condition and warranty. So, this was for your study material. So, now I am going to explain this topic condition and warranty by video with definitions of conditions and warranty also, and what is the actual effects of कंडीशंस एंड वारंटी. सो देखिए अभी क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ कंडीशन एंड वारंटी. अब सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि कंडीशन किसको कहा जाता है ना. अब कंडीशंस किसको कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दिया हूँ, स्टिपुलेशंस एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब ये डेफिनेशन हुआ है कंडीशन का. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसको कि कंडीशन होती क्या है. अब देखिए स्टेपुलेशन का मीनिंग सबसे पहले आपको पता होना है कि रिक्वायरमेंट. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी शर्तें क्या है. अब आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हो तो आप क्या सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे और आपकी फुलफिलमेंट वो हो रही है क्या, ये चीज़ आप उसके अंदर चेक करोगे कंडीशन के अंदर, है ना. उसको कहा जाता है कंडीशन. तो यहाँ पे डेफिनेशन है स्टिपुलेशंस एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब आप जो भी चीज़ लेते हो, मानो कि आपका एक पर्पस है कि आपको एक मोबाइल लेना है और वो मोबाइल आपका कैसा होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, है ना. अब मानो कि आपको क्या करना है कि इनकेस अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है तो उसको हो सकता है वो आधे एक घंटे तक पानी में रहने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम ना हो. आपकी ऐसी कंडीशन है ना, आपका ये मेन पर्पज़ है. तो आप एक शॉप पे जा रहे हो, मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है. आप अगर शॉप पे जा रहे हो कि भाई मुझे एक मोबाइल चाहिए, मानो कि अगर मैं स्विमिंग भी करता हूँ तो मुझे कम से कम आधा घंटा वो क्या होना चाहिए, पानी के अंदर मुझे कोई भी पिक कैप्चर करना है, सेल्फी करने के लिए फैसिलिटी दे पाए, ऐसा मुझे मोबाइल चाहिए. तो वो सामने वाला पर्सन कहता है हाँ ये आपके लिए सैमसंग का एक ऐसा है वैसा है ब्रांड बताएगा, ये आधा घंटा आपको पानी के अंदर रहने के बावजूद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, ऐसे मोबाइल आपको फुलफिलमेंट करके देंगे, ठीक है. बट क्या होता है, आप मोबाइल परचेस करते हो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका. जब मोबाइल ले रहे हो तो लीगली आप कॉन्ट्रैक्ट होते हो, आपका रिसिप्ट वगैरह वो क्या है आपका लीगली है. ये एक अंडर सेक्शन. अब ये जो कंडीशन एंड वारंटी ये सेक्शन नंबर 12(1) के अंदर आता है, ठीक है. तो ये आप जब मोबाइल एक्सक्यूज मी, आप जब मोबाइल लेते हो, परचेस कर लेते हो, फिर आप कुछ दिन बाद उसका यूज़ करते हो कि आप स्विमिंग कर रहे हो तो एक आप चाह रहे हो कि मैं सेल्फी लूँ. बट क्या होता है, सेल्फी लेने के बाद ही आपका मोबाइल क्या होता है, प्रॉब्लम फेस करना शुरू करता है पानी के अंदर जाते ही. तो वो आपकी फुलफिलमेंट हुई है क्या, रिक्वायरमेंट पूरी हुई है क्या, नहीं हुई है ना. तो आप जाओगे दुकान पे, वही शॉप पे, उसका मोबाइल उसके पास दोगे और आप क्या कहोगे, आपने जो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मेरी जो स्टिपुलेशन, मेरी जो शर्त थी, वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की है. आपने ये मोबाइल जो दिया है ये मेरे लिए, मेरे पर्पस के लिए सही नहीं है. तो आप वो उसको क्या करोगे, वापस करोगे. तो अब वापस करने के भी क्या है अपने पास कुछ कंडीशंस है, मतलब कुछ राइट्स आते हैं. कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर को कुछ राइट्स मिलते हैं. तो यहाँ पे मैंने बताया इफेक्ट्स ऑफ ब्रीच. ब्रीच का मतलब है टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना. आप क्या कर रहे हो, वो मोबाइल को वापस ला के गुस्से में वापस दे दे रहे हो, क्योंकि वो राइट्स आपके पास है. वो राइट्स किस में आता है, कंडीशन में, सेक्शन 12(1) में. वो आप लीगली उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कोई इशू है तो आप वो रेस कर सकते हैं प्रॉब्लम वहाँ पर. और तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए मैंने दिया हूँ कंडीशन के रिलेटेड इफेक्ट ऑफ ब्रीच. इफेक्ट ऑफ ब्रीच मतलब कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, ऐसे आपको राइट्स मिलेंगे. जैसे कि यहाँ दिया हूँ मैंने, राइट्स टू रेपुडिएटेड और रेफ्यूज कॉन्ट्रैक्ट. आपके पास वो राइट्स है. रेपुडिएट का मीनिंग क्या है, रिफ्यूज करना. आप क्या कर रहे हो
मानो आपका जो मोबाइल था, आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, आपके पास वो राइट्स है, आप क्या करेंगे, रेपुडिएट करेंगे, रेफ्यूज करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देंगे, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मेरा पैसा रिफंड चाहिए, और आप उस चीज़ को वापस करोगे। मतलब यहाँ पे आपको इफेक्ट्स ऑफ ब्रीच बता रहे हैं। इफेक्ट्स क्या क्या है, कंडीशन के इफेक्ट्स ऑफ ब्रीच क्या है, राइट्स टू रेपुडिएट और रेफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट है रिजेक्ट द गुड्स, आप वो वापस करेंगे, आपको नहीं होना वो, आप चाहे तो उसको वापस कर दोगे, और उसके क्या डिमांड करोगे, रिफंड दी माई अमाउंट और प्राइस। तो ये आपके ये इफेक्ट्स ऑफ ब्रीच, मतलब कंडीशन के अंदर ये इफेक्ट्स होते हैं। मानो कि आपके पास ये राइट्स है, आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, वो आपकी फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसको आपके वो जो राइट्स हैं सेक्शन नंबर 12 ऑफ ब्रैकेट 1 में, आप ये आपको इफेक्ट्स राइट्स मिलते हैं, जो कि आप रिटर्न करोगे, आपका पैसा वापस लोगे, जो चाहे वो ये कंडीशन के अंदर करोगे। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे मीनिंग है, स्टेपुलेशन की मीनिंग है रिक्वायरमेंट, आपकी फुलफिलमेंट, आपकी शर्त क्या है, ठीक है। ठीक है, यह यहाँ पे आपकी जो एसेंशियल चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आप ये राइट्स के अंदर उसको कर सकते। देखिए अब यही चीज़ कंडीशन एंड वारंटी किसके अंदर आ रहा है, सेक्शन 12 ब्रैकेट 1 में। तो ये कंडीशन समझ में आ गया सभी को? ओके फाइन, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वारंटी। अब वारंटी क्या होता है? अब मैंने एक तो कंडीशन बता दिया, मोबाइल ले रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हो, तो आप क्या करोगे, तुरंत वो रिफ़ंड के लिए बोलोगे, आपका अमाउंट वापस लोगे। बट यहाँ पे वारंटी में ऐसा नहीं होता है। वारंटी में क्या होता है, इसकी मैंने यहाँ डेफिनेशन दिया हूँ। स्टिपुलेशंस कोलेट्रल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपकी जो शर्त होती है वो शर्त पूरी की जाती है। मतलब मानो कोलेट्रल की मीनिंग है सेकेंडरी। मानो कि आपने क्या किया, शोरूम से क्या किए, स्विफ्ट क्या किए, परचेस किए, कार जो क्या है स्विफ्ट आपने परचेस किए, बट आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है, कि बताया जा रहा है कि इन केस अगर कुछ होता है 1 साल के अंदर, तो आपको बिना पैसों के क्या करके दिया जाएगा, रिपेयर करके दिया जाएगा। मतलब वारंटी का मीनिंग है समथिंग विल बी रिपेयर एंड देन इट विल हैंड ओवर टू यू, दैट इज कॉल्ड एज अ वारंटी। मतलब आपकी जो भी चीज़ आपका वारंटी के अंदर है, अगर कार का कुछ प्रॉब्लम आता है, हॉर्न का प्रॉब्लम है या स्टायरिंग का प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत उसको शोरूम में जाके बताओगे, विदाउट एनी कॉस्ट आपको वो रिपेयर करके दिया जाएगा। अब देखिए वारंटी का मतलब है आपको कुछ रिपेयर करके है उसको तैयार करके दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वारंटी। और गारंटी किसको क्या कहा जाएगा, जैसे कि मानो आपने मोबाइल लिया है और वो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ है, उसके सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके हार्डवेयर 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 के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अब आपके ज़रिए नहीं हो रहा है, आपके ज़रिए होता है तो वो आप का प्रॉब्लम होगा, वो आपको कंपनी नहीं देंगे कुछ उसका वारंटी वगैरह। बट इनकेस आपके थ्रू नहीं होता है, बाय मिस्टेक सॉफ्टवेयर एरर आता है या सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहे, तो अब वो आपको गारंटी में क्या करते हैं, वही पीस सेम टू सेम आपको रिटर्न न्यू देते हैं, दैट इज द मीन्स ऑफ गारंटी। तो वारंटी में क्या होता है, रिप्लेस होता है। कब रिप्लेस होता है, इनकेस रिपेयर नहीं होता है तो उसकी जगह कोई और चीज़ आपको वही सेम टू सेम मिल जाएंगी, रिप्लेस होंगी। बट अगर वो रिपेयर होता है तो इट डजेंट मैटर, तो वो आपको रिपेयर करके दे देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ वारंटी। तो वारंटी का मीनिंग क्या है, स्टेपुलेशंस कोलेट्रल टू मेन द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपकी जो शर्त थी, कोलेट्रल का मतलब है सेकेंडरी। आप अगर मानो कि हॉर्न आपका 2 महीने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है, बज नहीं रहा है, तो आप जाओगे वहाँ पे, आपको शोरूम में उसको रिपेयर करके, अगर होता है रिपेयर तो आपको तुरंत वो रिपेयर करा के दे देंगे विदाउट एनी कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ वारंटी। समझ में आया वारंटी क्या है? तो ठीक है, तो वारंटी के भी खुद अपने क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ब्रीच है। मतलब ब्रीच का मतलब क्या है, ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। यहाँ पे भी आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे इफेक्ट्स क्या है, देखिए यहाँ पे राइट्स टू क्लेम फॉर डैमेजेस। मानो कि आपकी कार का हॉर्न का प्रॉब्लम था, डैमेज हुआ, तो आप वहाँ पे आपको उतनी राइट्स है, आप वहाँ क्लेम करोगे और उसको रिपेयर करके या रिप्लेस करके ले लोगे। गेटिंग दिस? ओके, नेक्स्ट है नो राइट्स टू रेपुडिएटेड। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेपुडिएट की मीनिंग क्या है, रेफ्यूज़ करना। मतलब
यहाँ पे आपको ये राइट्स नहीं है, अरे भाई ये मेरी कार का क्या हुआ है, स्टेयरिंग वर्क नहीं कर रहा है या फिर हॉर्न वर्क नहीं कर रहा है, ये तेरी गाड़ी वापस ले ले, मेरा रिफंड कर दे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होंगी, वो सिर्फ कंडीशन में होगा। यहाँ पर होगा क्या, वो नहीं होगा। सो दैट इज़ द नो राइट्स टू रेपुडिएटेड और रिजेक्ट दी गुड्स। और वो वापस करने के लिए अब नकार करूँगी, मुझे नहीं चाहिए मेरा पैसा मुझे, तो यहाँ पे वो राइट्स आपको नहीं है। ये है इफेक्ट्स ऑफ ब्रीच किसके, वारंटी के रिलेटेड, एंड ये इफेक्ट्स ऑफ ब्रिज है कंडीशन रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। inshallah I will explain you the types of warranty in the next video. So if you have any question query, you can ask me anytime by Google Classroom using comment box. So thank you very much for watching this video.